जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है आपकी सैनिक स्कूल झांसी से निकली है, जिसमें आपकी टीजीटी की और नॉन टीजीटी यानी नॉन टीचर पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का क्या तरीका रहेगा, आपको ये महत्वपूर्ण लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर आपको जानकारी और अपडेट दे सकूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे दे सकते हैं सैनिक स्कूल आपका झांसी उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सैनिक स्कूल झांसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट फंक्शनिंग अंडर द सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको इनवाइट करता है। एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट भारतीय नागरिक रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पर जो नीचे दे रखी है स्टाफ ऑफ सैनिक स्कूल झांसी, ठीक है। जो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है टीजीटी जनरल साइंस की रेगुलर 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एलिजिबिलिटी, आपका पे स्किल और एज दे रखा है 21 से 35 दे रखी आयु। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री जिसमें बीएससी या बीएड हो, रेगुलर कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी 50% मार्क हो या एग्रीगेट, या आप दे सकते हैं ग्रेजुएशन साइंस विद मिनिमम 50% 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एस मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड आपका डिग्री कोर्स मिनिमम 50% आपका एग्रीगेटेड, या आप देखते हैं ऑनर्स ग्रेजुएशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एस मेन सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट और बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड पार्ट डिग्री कोर्स 50% आपका मार्क आपके एग्रीगेट, या आप देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एनी 1 आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 50% मार्क इन ग्रेड 3 ईयर इंटीग्रेटेड एमएड, और पास आपका सेंट्रल आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट इंटेड या एस्टेट होना चाहिए जो कि आपका सेंट्रल या स्टेट द्वारा लिया गया हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रोफेंसी इंग्लिश में होनी चाहिए, ये सब में आपका रहेगा, ठीक है। जो टीचर की जॉब में पीजी इन डिग्री इन फिजिक्स या ऑनर्स ग्रेजुएशन फिजिक्स एक्सपीरियंस टीचिंग रेजिडेंट पब्लिक आपका स्कूल प्रोफेंसी गेम एंड सर्कुलर एक्टिविटी नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सब में एक जैसी रहेगी डिजायरेबल। टीजीटी हिंदी सेम, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए जिसमें आप देख सकते हैं आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड, ठीक है। बैचलर डिग्री विद 50% कंसर्ट सब्जेक्ट में और कॉम्बिनेशन आपका एग्रीगेट, बीएड आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। शुड बी आप हिंदी एज 3 ऑल 3 सब्जेक्ट 3 ईयर ग्रेजुएशन, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। डिजायरेबल बात करें तो कैंडिडेट पीजी डिग्री एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन या कैंडिडेट एक्सपीरियंस टीचिंग रेजिडेंट पब्लिक स्कूल एंड प्रोविंसी गेम्स एज वेल एज आपको इन को सर्कुलर एक्टिविटी या कैंडिडेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। यहाँ पे मैथ की देखते हैं 4 ईयर डिग्री इंटीग्रेटेड 50% रहेगा सेम जो आपका देख सकते हैं। आपका बैचलर डिग्री मैथ एनी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक पे देख सकते 44 या 21 से 35 आई रहेगी सेम है। मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट 3 ईयर बीएड और पास आपका सेंट्रल आपका सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई, ठीक है, विद द ग्रेजुएशन फ्रेम प्रोफेंसी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सब में सेम रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोसेसिंग पीजी डिग्री या हायर डिग्री क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। द कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रेजिडेंट पब्लिक स्कूल एबिलिटी टू टीचिंग इंग्लिश मीडियम प्रोसेसिंग इन गेम एज वेल एज को सर्कुलर एक्टिविटी कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं टीजीटी सोशल साइंस की 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपका बीए बीएड रीजनल कॉलेज या एजुकेशन आपका एनसीईआरटी कंसेप्ट 50%, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका इन आर्ट्स या मिनिमम 50%, 2 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए जो जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी हिस्ट्री एस मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन और बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% मार्क होने चाहिए एग्रीगेट, या आपका ऑनर्स होना चाहिए विद जियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक सोशल साइंस हिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन मिनिमम 50% एग्रीगेट बीए बीएड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% आपका एग्रीगेटेड,
या आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एनी वन आउट ऑफ जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशल, आपका हिस्ट्री विद मिनिमम 55% इक्विवेलेंट 3 ईयर आपका इंटीग्रेटेड बीए एमएड, या आप देख सकते हैं और पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट आपने पास किया हो। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, पीजी डिग्री इन जियोग्राफी या आपका ऑनर्स ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी, एक्सपीरियंस टीचिंग आपका रेसिडेंट पब्लिक स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन गेम ऑफ सर्कुलर एक्टिविटी। यहाँ पे इंग्लिश दे सकते हैं आपका जो कि सेम रहेगा बीए बीएड और सेम आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए बाकी सब चीज चेंज हो जाती है, बस जो आपके जो सब्जेक्ट है वो कंसर्न सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका इंग्लिश रहेगा, आपकी नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन संस्कृत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। ठीक, यहाँ पे एनसीईआरटी 50% मार्क, बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% कंसर्न सब्जेक्ट में, बीएड आपका इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका शुड बी हैव संस्कृत इन ऑल 3 ईयर्स ग्रेजुएशन, डिजायरेबल देखते हैं कैंडिडेट पीजी डिग्री इन या हायर डिग्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे बाकी आपकी अन्य डिटेल रहेंगी। आर्ट एंड मास्टर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे वैकेंसी रहेगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे है। बाकी जो वैकेंसी थी फ्रेंड वो रेगुलर बेस पे थी। ठीक, आर्ट की यहाँ पे सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे है। ग्रेजुएशन फाइन आर्ट, आर्ट ड्राइंग पेंटिंग एज वन ऑफ सब्जेक्ट, 4 ईयर डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मास्टर डिग्री फाइन आर्ट से और पेंटिंग स्केचिंग, डिजायर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जैसे अटेम्प्ट स्पोर्ट्स आर्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस, हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन प्रेफर्ड, गुड आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी 35,000 21 से 35,000 की, म्यूजिक टीचर कॉन्ट्रैक्ट पे, हायर डिग्री आपकी देखिए डिप्लोमा म्यूजिक एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, वर्किंग नॉलेज आपकी इंग्लिश हिंदी में, अदर रीजनल लैंग्वेज, बैचलर डिग्री इंग्लिश फ्रॉम और म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वन ऑफ द फॉलोइंग आपका संगीत आपका विश्व परिषद एग्जामिनेशन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिजायरेबल यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस टीचिंग रेजिडेंट पब्लिक स्कूल, प्रोफिशिएंसी गेम सर्कुलर एक्टिविटी नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की। यहाँ पे आपकी जो सैलरी 28,000 दे रखी है और लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट की 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट विद डिग्री डिप्लोमा इन आपका लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड आपका इंस्टीट्यूट से, इवेंटी का आपका जो कन्वर्न फ्लुएंटली इन इंग्लिश, नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन 35,000 18 से 50, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट पर 1 वैकेंसी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस या उसके बराबर, नॉलेज कंप्यूटर की 20,000 और 18 से 50 आयु दे रखी है। पीटीआई कम आपका मेट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट पे 1, बैचलर डिग्री फिजिक्स आपका फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, प्रोवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एटलीस्ट आपका डिग्री यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल दे सकते हैं मेच्योर लेडी विदाउट आपका ये दे रखा है एक्सपीरियंस हैंडलिंग चिल्ड्रन विद अफेक्शन विल बी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस विल आपको दी जाएगी। पोस्ट डिग्री डिप्लोमा होम साइंस हैविंग आपका डाइटिशियन कोर्स एंड बेसिक मेडिकल नॉलेज आपका जो इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। ठीक है, 25,000 सैलरी रहेगी, 18 से 50 आपका आयु दे रखी है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी, ग्रेजुएट विद 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस, सुपरवाइजर पोस्ट गवर्नमेंट या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट 28,000 से 18 से 50 दे रखी, या 7 ईयर एक्सपीरियंस यूडीसी इक्विवेलेंट एंड द स्कूल आपका एबिलिटी करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट इंडिपेंडेंटली इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको दे रखा द कंडीशन हैविंग बीइंग ए ग्रेजुएट आपको मे बी वेब ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड अटेंडेड रेट आपको जेसीयू। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो वैकेंसी है उसके बारे में दे रखा है। कंडीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट के बारे में दे सकते हैं। द सैनिक स्कूल रेगुलेशन यहाँ पे दे सकते हैं। टाइम टू टाइम आपका एप्लीकेबल यहाँ पे आपको जो रहेगा प्योरली 11 मंथ का रहेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेंगी। अलाउंस अदर जो रेगुलर स्टाफ के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डीए आपका ये सब रहेगा। अदर कंडीशन यहाँ पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी स्टाफ का दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फॉर अप्लाई यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे टैब पर जाके दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखते हैं आपकी जो अप्लाई के बारे में दे रखा है, तो ये देखते हैं कैंडिडेट जो कि आपको ग्रेडेड है एंड नॉट मार्क एनी एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको देखिए कन्वर्जेशन फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम पे और सेमेस्टर वाइज है, तो यहाँ पे उसको लेके आना है। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूला को कैंडिडेट मस्ट बी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट मस्ट बी सेल्फ एड्रेस एनवेलप में जो कि स्टाम्प रहेगा 27 रुपए का। ठीक है, आपका कैंडिडेट मस्ट आपका अटैच जो कि क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट
जो कि 500 रुपए का रहेगा। जनरल यहाँ पे देख सकते हैं, ओबीसी ये 250 रुपए SC/ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है SBI ड्रोन फेवर ये तो बनाना है। पेबल SBI मेडिकल कॉलेज ब्रांच यहाँ पे आपको दे रखा है ब्रांच कोड। ठीक है, लास्ट डेट है 22 अगस्त। आपका मोड ऑफ आपका रिसीट एप्लीकेशन यहाँ पे दे सकते हैं रजिस्ट्रार, स्पीड पोस्ट, स्कूल यहाँ पे दे सकते हैं। डिले के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखा है। मोड ऑफ कॉल लेटर, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं इसके बारे में दे रखा है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट वर्किंग आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड रिटन, जो कि क्लियरली होना चाहिए। एग्जाम टेस्ट के बारे में दे सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे उनको यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नो TA रहेगा आपका रिटन टेस्ट और बाकी अन्य चीजों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म रहेगा जो कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, यहाँ पे आप इन एड्रेस के साथ करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज यहाँ पे 22 अगस्त 2022 के अनुसार यहाँ पे आप गूगल पे आपका पता कर सकते हैं। 22 अगस्त 2022 के अनुसार आपकी आयु क्या है। कैटेगरी के बारे में बताना, अगर देखिए आपकी आरक्षण में है तो यहाँ पे आपको वैलिड सर्टिफिकेट, आधार का यहाँ पे आपको कॉपी देनी है। आपकी जो एकेडमिक है, सेकेंडरी, आपको लैंग्वेज, अदर, इंस्टीट्यूट का नाम, परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे दे सकते हैं और मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसी तरह सीनियर का आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, B.Ed, M.Ed के बारे में, आपका CTET, STET के बारे में, एनी अदर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। आपको अटैच करनी है डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, नेम, ऑर्गेनाइज पोस्ट, आपका पीरियड कब से, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, स्पाउस का नाम, शादीशुदा है तो आपका इसकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, डिटेल ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी जो सैनिक स्कूल से निकली वैकेंसी के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को। वीडियो देखने धन्यवाद।